कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती। हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं, दिशा देकर जाती हैं और जितनी पुरानी होती हैं उतनी मीठी हो जाती हैं। हम पुरानी कहानियों को लगातार सुन रहे हैं, तो चलिए एक और कहानी आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुकी हूँ। सुनते हैं अपनी इस प्रेरक कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। वहाँ पर एक विषैला और भयंकर सर्प रहा करता था। उसके काटने के भय से कोई भी उस जंगल में नहीं जाता था। एक बार एक ऋषि चलते चलते उस सर्प के पास तक पहुँच गए। सर्प ने उन ऋषि को भी काटना चाहा, लेकिन ऋषि अपने तप के बल से बच गए और वो सर्प उनका बाल बांका भी नहीं कर पाया। वो ऋषि के चरणों में झुक गया और शरणागत हो गया। उसने कहा, ऋषि गुरुवर, आप मुझे क्षमा करें। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको काटना चाहा। ऋषि ने कहा कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सर्प मान गया। उसने कहा, हाथ जोड़कर कहा कि ऋषिवर, अपनी शर्त बताइए, मैं मानने को तैयार हूँ। ऋषि ने कहा, आज के बाद तू किसी को नहीं काटेगा। सर्प मान गया। ऋषि चले गए। उस दिन के बाद लोगों ने उस जंगल में आना जाना शुरू कर दिया। सभी बेखौफ वहाँ पर आते। वो भयमुक्त हो चुके थे। सर्प चुपचाप रहता, वो किसी को नहीं काटता। कुछ लड़के आए, खेलने कूदने और उधम मचाने लगे। सर्प उनको देखकर बिल में घुस गया। लड़कों को बहुत मजा आया। उन्होंने उस सर्प पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। सर्प घायल हो गया, कमज़ोर हो गया। वो बिल में पड़ा रहता। वो लड़कों के डर से बाहर नहीं निकलता। लड़के बहुत खुश होते। जो भी राहगीर वहाँ से निकलता, 2-4 पत्थर सर्प को मार देता। सर्प बहुत दुखी रहने लगा। एक बार वो ऋषि पुनः भ्रमण पर निकल रहे थे और उस जंगल से गुजरे। सर्प ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, ऋषिवर, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो आपका कहा माना था और देखिए मैं कैसा दुबला हो गया हूँ। जो आता है मुझे पत्थर मारकर चला जाता है। ऋषि ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। सर्प समझ गया। ऋषि चले गए। अगले दिन फिर वो लड़के वहीं खेलने आए। सर्प बिल से बाहर निकला और जैसे ही लड़कों ने पत्थर मारना शुरू किया, सर्प जोर से फुफकारने लगा। लड़के डर गए और वहाँ से भाग गए। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि आप नाहक किसी को परेशान ना करें, लेकिन जिंदा दिल होकर जिए। कोई आपका अहित ना कर पाए, कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए, कोई आपको कमज़ोर समझकर आपको मजबूर ना कर पाए। अपनी सुरक्षा हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसका हक होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।